कल हमने आपको बताया था कि कैसे व्हाइट हाउस के बाहर हुई गोलीबारी के बाद ट्रंप ने अफगानी रेफ्यूजीज के असाइलम प्रोसेस को बंद करने का फैसला लिया था, जिसके बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीधे कहा है कि तीसरी दुनिया के देश यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से अब कोई भी नहीं आ सकता। लाखों लोगों को यूएसए से बाहर निकाल दूंगा, फेडरल बेनिफिट्स खत्म करूंगा, नागरिकता भी रद्द करूंगा और ये सब कुछ शूटिंग के बाद एक ही रात में हुआ। अब भारत को इससे क्या असर होगा, भारतीय प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को क्या इसका असर होगा और क्या ये सही तौर पर कानूनी है, क्या कोर्ट इसे रोकेगा, बताते हैं आपको पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। सबसे पहले बताते हैं ट्रंप ने क्या कहा। 27-28 नवंबर 2025 की देर रात ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया सीधा बयान, आई विल परमानेंटली पॉज माइग्रेशन फ्रॉम ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। मतलब साफ है, सभी तीसरी दुनिया के देशों से अमेरिका जाना हमेशा के लिए रोक दिया। ट्रंप ने क्या क्या और कहा, बताते हैं आपको। ट्रंप ने कहा कि आई विल टर्मिनेट मिलियंस ऑफ बाइडेन्स इलीगल एडमिशंस। मतलब बाइडन ने जिन लोगों को प्रूव किया था वे सब कैंसिल। रिमूव एनीवन हु इज नॉट अ नेट एसेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी जो अमेरिका के लिए फायदेमंद नहीं है उन्हें निकाल दो। एंड ऑल फेडरल बेनिफिट्स फॉर नॉन सिटीजन्स लाइक फूड स्टैम्प्स, मेडिकल हेल्प, हाउसिंग, सब खत्म। और सबसे बड़ी बात, डीनेचुरलाइज माइग्रेंट्स, यानी जो पहले ही अमेरिकी नागरिक बन गए हैं उनकी नागरिकता भी रद्द कर दो। और अंत में ट्रंप का थ्रेट आया, यू वोंट बी हियर फॉर लॉन्ग, तुम यहाँ ज्यादा समय नहीं रह सकते। अब यहाँ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा गया है वो क्या है आपको बताते हैं। ट्रंप ने साफ साफ नहीं कहा कि कौन से देश थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, तो किसे कंसर्न होना चाहिए। अगर ऐतिहासिक तौर पर बात करें तो थर्ड वर्ल्ड का मतलब होता है डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, सोमालिया, अधिकतर अफ्रीकन कंट्रीज, मैक्सिको, वेनेजुएला, कोलंबिया आदि। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में सभी डेवलपिंग कंट्रीज को इफेक्ट करेगा या फिर ट्रंप सिर्फ विशिष्ट देशों को टारगेट करेंगे। 2017 में ट्रंप ने मुस्लिम बैन दिया था सिर्फ 7 मुस्लिम बहुल देशों पर, अब ये बहुत बड़ा है, लगभग 150 से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज। भारतीय प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को भी यही चिंता है, क्या अब यूएस का वीजा अप्लाई करना या वहां जाकर काम करना उनके लिए मुश्किल होने वाला है। ट्रंप ने कहा, रिमूव एनीवन हु इज नॉट अ नेट एसेट। सवाल ये है कि नेट एसेट कौन है। हार्वर्ड के ग्रेजुएट जो 500,000 अमेरिकन डॉलर की सैलरी पा रहे हैं वो है, या वो व्यक्ति है जो मैनुअल लेबर कर रहा है। नेट एसेट के लिए कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, ये पूरी तरह सब्जेक्टिव है। और दूसरी चीज ये कि डिपोर्ट एनी फॉरेन नेशनल हु इज नॉट कंपैटिबल विद वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इसका क्या मतलब। अब क्या इसे क्रिश्चियनिटी से जोड़ा जाए या फिर इसे वेस्टर्न कल्चर को अपना लेने से जोड़ा जाए या फिर सिर्फ अंग्रेजी बोलने से। यह बेहद संकीर्ण, भेदभावपूर्ण और संभावित रूप से अवैध, क्योंकि अमेरिकी संविधान कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो एक इमिग्रेंट को एक सिटीजन से अलग तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता, बस संस्कृति या धर्म के आधार पर। लेकिन ट्रंप के नए जस्टिस डिपार्टमेंट में क्या कोई रोक है। मैरिक गारलैंड जो कि बाइडन के अटॉर्नी जनरल थे वो जा चुके हैं, अब पैम बोंडी हैं और वे ट्रंप के समर्थक हैं। यहाँ एक और शब्द आया, डीनेचुरलाइजेशन, बताते हैं उसके बारे में। तो ये शायद सबसे डरावना प्रावधान है। ट्रंप ने कहा है, डीनेचुरलाइज माइग्रेंट्स हु अंडरमाइन डोमेस्टिक ट्रैंक्विलिटी। डीनेचुरलाइजेशन का मतलब है कि जो पहले से यूएस सिटीजन बन चुके हैं उनकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दो। ये बेहद एक्सट्रीम केसेस में होता है जब कोई या तो फ्रॉड करे या फिर सुरक्षा जोखिम हो। लेकिन अंडरमाइन डोमेस्टिक ट्रैंक्विलिटी का क्या मतलब है। प्रोटेस्ट करना, कंट्रोवर्शियल बातें कहना, अन अमेरिकन वैल्यूज को प्रमोट करना, क्या यही सब है अंडरमाइनिंग डोमेस्टिक ट्रैंक्विलिटी। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट कहता है, कांग्रेस शैल मेक नो लॉ अबाइडिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन क्या एग्जीक्यूटिव एक्शन इसकी अवहेलना कर सकता है। लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, लेकिन अगर कोर्ट में मेजॉरिटी ट्रंप के समर्थन करने वाले जजेस की हो तो। डेमोक्रेसी फॉरवर्ड ने कहा है कि दिस इज द ब्रॉडेस्ट अब्यूज ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर सिंस वाटरगेट। अब बताते हैं कि भारतीयों पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत एक विकासशील देश है, तो क्या होगा, स्टूडेंट्स H1B वीजा अप्लाई करने से रोक सकते हैं या बहुत मुश्किल हो सकती है। प्रोफेशनल्स जो पहले से H1B पर हैं उन्हें रिन्यूअल में परेशानी हो सकती है। एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेस वीजा अप्लाई कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो पहले से यूएस में काम कर रहे हैं, इन सबको दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन ट्रंप की स्टेटमेंट में पॉज है, बैन नहीं। तो क्या ये रिवर्सिबल है
शायद कुछ सैलरी थ्रेशोल्ड रखेंगे कि हाई स्किल्ड वर्कर्स को अनुमति दें, लेकिन अभी तक सब कुछ ढुलमुल है। अब बताते हैं आपको फेडरल बेनिफिट्स के बारे में, क्योंकि ट्रंप ने कहा एंड ऑल फेडरल बेनिफिट्स फॉर नॉन सिटीजन्स। फेडरल बेनिफिट्स में क्या आते हैं? फूड स्टैम्प्स, स्नैप, मेडिकेड यानी मेडिकल हेल्प, सोशल सिक्योरिटी यानी कि रिटायरमेंट, हाउसिंग असिस्टेंस और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। अब जो पहले से यूएस में हैं उनका क्या होगा? लीगल परमानेंट रेसिडेंट्स जो कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनको फेडरल बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन लिमिटेड। अगर ट्रंप इन सब को कट कर देते हैं तो जो इमिग्रेंट्स हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे, यानी गरीबी रेखा के नीचे। सवाल यह है क्या कांग्रेस इसे अप्रूव करेगा? बजट के लिए कांग्रेस की सहमति चाहिए। हालांकि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में रिपब्लिकन्स को सेनेट और हाउस दोनों में मेजॉरिटी है, तो ये शायद हो सकता है कि ये पॉलिसी पास हो जाए, लेकिन ये कोर्ट में चैलेंज हो सकता है ह्यूमन राइट ग्राउंड्स पर। 2017 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में उन्होंने मुस्लिम बैन दिया था। टारगेट थे 7 देश: ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, यमन। कोर्ट में 2 साल से ज्यादा की लड़ाई हुई। ACLU, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने चैलेंज किया। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने नैरो मेजॉरिटी के साथ अनुमति दे दी। तो 2017 का मुस्लिम बैन लागू रहा। अब 2025 में ये बहुत बड़ा है, सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज ही नहीं बल्कि सभी डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में 6-3 कंजर्वेटिव मेजॉरिटी है, तो कोर्ट में इसे चैलेंज करना और भी मुश्किल होगा। लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली क्वेश्चनेबल। लेकिन अगर कोर्ट्स ही प्रो ट्रंप हों तो कौन रोकेगा? यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी चिंता है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप ये सब कर सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा सवाल है। तो कानूनी तौर पर इमिग्रेशन पावर्स राष्ट्रपति के पास हैं, लेकिन लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जिस्टिंग लॉज, इंटरनेशनल ट्रीटीज। पहली अड़चन है डीनेचुरलाइजेशन के लिए कांग्रेस का अनुमोदन चाहिए या कम से कम मजबूत कानूनी आधार। दूसरा है रिलीजियस और नेशनल डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन कंपैटिबल फैसला करना, ये 14th अमेंडमेंट का उल्लंघन है। और तीसरा है कि अगर कोई नेट एसेट के संदर्भ में मनमाना निर्णय हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट के तहत उसे चुनौती दी जा सकती है। लेकिन अगर कोर्ट्स प्रो ट्रंप हो तो शायद एक लंबी अदालती लड़ाई चले जो कि सालों तक खिंच सकती है, लेकिन अंत में लाखों लोगों की जिंदगी बाधित हो जाएगी। और यही ट्रंप की रणनीति बहुत लंबे समय से रही है, अनाउंस, एक्ट एंड लेट द कोर्ट्स फाइट लेट। अब कुछ सवाल हैं, जैसे कि क्या ये न्याय संगत है और क्या अदालतें इसे रोकेंगी? और सवाल आपके लिए भी है कि आप क्या मानते हैं कि ट्रंप की ये नीति एक मजबूत नीति है या फिर ये एक भेदभाव वाली नीति है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए दी एज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।